हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एमएमए सीन के बारे में और यूएफसी का जो इवेंट होने वाला है रोड टू यूएफसी उसके बारे में। तो बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स देने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट की। दोस्तों, अगर आप दी अल्टीमेट फाइटर TUF इससे अगर वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि द अल्टीमेट फाइटर यूएफसी का एक प्रीमियर कंपटीशन है और इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से कुछ प्रोफेशनल और एमेच्योर फाइटर्स आते हैं। ये एक सो कॉल्ड रियलिटी शो है, एक बिग बॉस टाइप का शो है जिसमें फाइटर्स UFC एपेक्स में कुछ समय बिताते हैं और एक कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस कंपटीशन में करीब 16 फाइटर्स होते हैं और जो फाइनल जीतता है उसे UFC एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट देती है। इसी की तर्ज पर एक रोड टू UFC टूर्नामेंट किया जा रहा है UFC की तरफ से, जिसमें ऑल ओवर एशिया से कुछ प्रीमियर फाइटर्स आएंगे और एक UFC कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ेंगे। रोड टू UFC 3 डिविजन्स में हो रहा है, बैंटमवेट, फेदरवेट और लाइट वेट। इसमें जापान से, साउथ कोरिया से, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया और साथ में इंडिया से भी कुछ फाइटर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 फाइटर्स इंडिया से हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक खुशखबरी है। लेकिन वहीं पे एक डाउन साइड है कि दोनों फाइटर लाइट वेट डिवीजन में फाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 2 फाइटर्स हैं अंशुल जुबली। यस, आवर ओन अंशुल जुबली उत्तराखंड से हैं। एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड MMA सीन के लिए। और दूसरे हैं पवन मान सिंह। पवन मान सिंह आप सब जानते होंगे, सुपर फाइट लीग में फाइट कर चुके हैं एंड जस्ट लाइक कॉनर मैग्रेगर ही वाज अ चैम्प। वेल्टरवेट डिवीजन, लाइट वेट डिवीजन दोनों में वो चैम्प साइमल्टेनियसली रह चुके हैं। हालांकि उसके बाद वो सुपर बॉक्सिंग लीग में चले गए थे, लेकिन दोबारा से वो मिक्स मार्शल आर्ट्स में आ रहे हैं और इस बार वो UFC में जाना चाहेंगे। वहीं अगर बात करें अंशुल जुबली की, तो अंशुल जुबली वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स ऑफ इंडियन MMA है। क्रीम ऑफ द क्रॉप अगर मैं बोलूँ तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं होगा। अंशुल जुबली मैट्रिक्स फाइट नाइट में डोमिनेट कर चुके हैं। अंशुल जुबली मैट्रिक्स फाइट नाइट में अपने सभी फाइट्स जीते हैं। 6-0 का इनका फाइट करियर है अब तक का। बहुत बढ़िया एमेच्योर करियर के बाद ये प्रोफेशनल में आए और मैट्रिक्स फाइट नाइट में इन्होंने अपनी सारी फाइट्स जीती हैं। इवन दुबई में जाके इन्होंने मेन इवेंट किया है अगेंस्ट अ गाय फ्रॉम ईरान। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स दैट इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड इन रिसेंट टाइम्स। पैट्रिक उशामी के साथ फाइट है अंशुल जुबली की, तो वहीं पवन मान सिंह फाइट कर रहे हैं अली मुराद बेग को। अली मुराद बेग हैज़ बीन अ चैंपियन इन हिज ओन कंट्री। तो ये एक चाइनीज फाइटर हैं एंड करंटली एक 8 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं। वहीं अगर हम पैट्रिक उशोशामी की बात करें तो ये एक जापानीज फाइटर हैं। 4-1 का इनका रिकॉर्ड है, 4 फाइट विन स्ट्रीक पर थे और रिसेंटली 24 अप्रैल को इनकी एक फाइट हुई जिसमें ये हारे हैं, जो इनकी पहली फाइट थी आउटसाइड ऑफ जापान। उसामी इससे पहले एक वाले टूडो जापान में चैंपियन रह चुके हैं, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट फाइट होने वाली है अंशुल जुबली के। लेकिन अंशुल जुबली का गेम प्लान, उनका फाइटिंग स्टाइल, उनका रेसलिंग, उनकी ग्रैपलिंग, आई थिंक this should be a key factor in this fight and I believe he should take him down and ground and pound him or maybe submit him. लेकिन सिद्धार्थ सिंह जो उनके कोच है, उनका मैंने recent interview देखा and he is quite pumped up for this fight, as am I, as is whole of India, whole of the MMA community in India, and I'm glad both of them will come together and they will be achieving what they aspire for. पवन मान की अगर बात करें तो मैट्रिक्स फाइट नाइट में 3 में इन्होंने मेन इवेंट किया था, जेसन सोलोमन को इन्होंने हराया था उसमें। साथ ही इन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट 5 में भी मेन इवेंट किया था और उसमें संदीप दहिया को इन्होंने हराया था। तो दोस्तों 9th और 10th को ये टूर्नामेंट होने वाला है एंड आई एम रियली पम्प्ड अप फॉर दिस। मे द बेस्ट मैन विन, लेकिन दैट बेस्ट मैन शुड बी इंडियन एंड आई होप दैट इज इंडियन ओनली एंड आई बिलीव बोथ ऑफ दीज गाइज इनको अपना बेस्ट देना चाहिए एंड both of them should get a contract and second and third fighter from India जो UFC को represent करेंगे। Let me tell you a trivia here. भरत खंडारे पहले इंडियन फाइटर थे जिन्हें UFC ने साइन किया था। उन्होंने 2018 में चाइना में डेब्यू किया था अपना। हालांकि फर्स्ट राउंड में वो हार गए थे, लेकिन इनका जो डेब्यू था वो सोंग यडोंग के साथ था। यस, सोंग यडोंग अल्फा मेल से जो फाइट कर रहे हैं आजकल। सोंग यडोंग जिन्होंने मार्लोन वेरा, चीटो मार्लोन वेरा और मार्लन बोराइस दोनों को हराया है UFC में। तो आप देखें किस लेवल के फाइटर्स के साथ भरत खंडारे को फीट किया गया था। वेल,
रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं गया, हालांकि वो इंडिया के पहले यूएफसी फाइटर बने, लेकिन ये दो फाइटर्स अब आके बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं और आई एम श्योर ये लोग अपनी फाइट में अपना 100% देंगे एंड दे विल गो ऑन एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन यूएफसी। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द फाइटर्स एंड एमएमए कम्युनिटी इन इंडिया, प्लीज आप लोग इन्हें सपोर्ट करें एंड जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में एमएमए ग्रोथ होगा और उतने ज़्यादा फाइटर्स यूएफसी में जाकर अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, बिकॉज यूएफसी इज द प्रीमियर कॉम्पिटिशन आउट देयर। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो यूएफसी के टूर्नामेंट रोड टू यूएफसी का, जिसमें 2 इंडियन फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। बैड थिंग, दोनों लाइटवेट डिवीजन में है, लेकिन एटलीस्ट उनको मौका मिल रहा है यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट लेने का। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द फाइटर्स एंड लेट्स सी कब उनकी अगली यूएफसी फाइट होती है इसके बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हें मिलने वाला है, आई एम श्योर। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज बताएं, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके क्या राय है रोड टू यूएफसी के बारे में, अंशुल जुबली के बारे में, पवन मान के बारे में, उनके ओपोनेंट के बारे में, कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। आइए, एंड इसी तरह का बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग का कंटेंट लेकर मैं दोबारा आपके सामने आता रहूंगा। तब तक हिट अ नॉकआउट पंच ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।